आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद मेरा दोस्त अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की पढ़ाई की हुई है। उसका मानना ये है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स छुपी हुई है। खैर जो भी हो, इस कहानी में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसकी फिजिक्स भी यहाँ पर काम नहीं आई। चलिए आज हम पूरी कहानी जानते हैं। जब वो अमेरिका से वापस आया तो वो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आया और आकर ही मुझसे गले मिलने लगा। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने बोला, अरे शिवम, अमेरिका से कब लौटा? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटा हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया, शिवम ने बोला। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया, घर में सभी अच्छे हैं। तू बता, तू कैसा है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? तो शिवम ने कहा, हाँ मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गया हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, पर आज तुम मेरे घर पर खाना खाने आओगे? तो शिवम बोला, हाँ जरूर आऊंगा, और उसके बाद हम कहीं अच्छी जगह घूमने चलेंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, हाँ ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद हम गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, शिवम क्या तुम्हें पता है कि ये मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर पूछा, ओहो, तो ये है तुम्हारा तूफानी अंदाज? क्या यार, तुझे कुछ और जगह नहीं मिली? तू मुझे यहाँ ले आया पुराने मंदिर में? तो मैंने बोला, हाँ तुम चलो तो सही, बहुत मजा आएगा। लोगों का मानना है कि यहाँ भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं। शिवम ने बोला, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम भी मजाक कर रहे हो? मैं नहीं मानता। मैंने बोला, ठीक है, हम दोनों साथ में चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच में यहाँ पर भूत है कि नहीं है। तो शिवम मेरे साथ आगे आगे बढ़ने लगा। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफी ज्यादा बड़ा और काफी भयानक लग रहा था क्योंकि बहुत ही टाइम से यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मंदिर में कई दिनों से साफ सफाई भी नहीं हुई है। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की। तो पुजारी जो था वो वहीं पर खड़ा हुआ था। तो हमने पूछा, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये सच है? तो वहाँ वो पुजारी हम ये बात सुनकर हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, पंडित जी क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? पंडित जी ने फिर हमारी उत्सुकता को देखते हुए बोला कि चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये इतना डरावना और खौफनाक क्यों है। इतना कहते ही वो हमें एक अंदर कमरे में ले गए। जैसे ही हम अंदर गए, पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। यह देखकर मैं और मेरा दोस्त शिवम थोड़ा घबरा गए। वहां पर अंदर जाके देखा तो हमारे होश ही उड़ गए। वहां उस रूम के अंदर कई सारे कंकाल और हाड़ पिंजरे पड़े हुए थे और उस कमरे से बहुत ही ज्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो भयानक से दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई साधारण इंसान है ही नहीं, बल्कि खून पीने और मांस खाने वाले नरभक्षी हैं। यह देखकर हम और ज्यादा डर गए। हमने तो मान ही लिया था कि अब हम जिंदा बचेंगे ही नहीं, ये हम आखिरी बार घूमने निकले थे और हम यहीं पर खत्म हो जाएंगे। फिर उन दोनों आदमियों ने हम दोनों को कसकर पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। अब हम दोनों बहुत चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही पंडित जी जो थे, जो हमें अंदर कमरे में लेके आए थे, वो एक चमत्कारी जैसे दिखने वाली तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगाकर पता नहीं कैसी भाषा में कुछ मंत्र कह ले या फिर जो भी कह ले, वो पढ़ना शुरू कर दिया। हमने यह सब देखकर डर के मारे और ज्यादा जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब हम और तो कुछ कर नहीं सकते थे, सिर्फ चिल्ला सकते थे उस रूम में। ठीक उसी समय किसी ने हमारे रूम का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और पंडित जी भी कहीं गायब से हो गए और शायद दूसरे कमरे में चले गए होंगे। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने उस मंदिर का ट्रस्टी आया और आसपास के लोग भी आए थे जो उनके साथ में खड़े हुए थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना चालू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने आए हो ना? सच बताओ वरना हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। हमने सब कुछ सच सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि ट्रस्टी हमें और डांटने लगा। बोले, तुम दोनों नशा करके आए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यहाँ पर? ये मंदिर कई सालों से खंडहर पड़ा हुआ है, ना ही यहाँ पे कोई पुजारी है और ना ही यहाँ पर कोई पूजा करने आता है। अब चलो यहाँ से वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। यह सुनकर हम दोनों के होश उड़ गए थे, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो इंसान नहीं, ना ही कोई वो पुजारी थी, बल्कि कोई प्रेत आत्माएं थी।
और हम तुरंत ट्रस्टी लोगों के साथ मंदिर से बाहर निकल गए। बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों एक कमरे में परछाई के रूप में मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरा दोस्त तुरंत बाइक लेके अपने घर पहुंच गए। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है।